Welcome friends in the video of chapter number 2 electrostatic capacitance electrostatic potential and capacitance फ्रेंड्स अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने डिस्कस किया अलग अलग चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल, स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल, अलग अलग सिस्टम का पोटेंशियल हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने जो चार्ज स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल डिस्कस किया है, जिसमें अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर रेडियस जितना होता है और बाहर वाले पॉइंट पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर जितना होता है। तो उसके बेस पर आज मैं यहाँ पर एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज सेड टू बी कैपेसिटर्स। फ्रेंड्स, कैपेसिटर बनाने के लिए आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। कंसीडर करो कि मेरे पास कैपेसिटर क्या होता है। तो फंडामेंटली वी कैन से दैट अगर मैं दो कंडक्टर्स को किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट करता हूं तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज सेड टू बी कैपेसिटर। फ्रेंड्स, अब मेरी बात ध्यान से समझो। आप कोई भी शेप के और कोई भी वॉल्यूम के दो कंडक्टर्स ले सकते हो। कोई भी शेप और कोई भी वॉल्यूम के दो कंडक्टर्स लेकर के वो कंडक्टर्स को अगर आप किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट करते हो तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज सेड टू बी कैपेसिटर्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट डेफिनेशन ऑफ इट। इट्स डेफिनेशन इज इफ टू कंडक्टर्स having arbitrary shape and arbitrary volume or arbitrary size are separated by any non-conducting or dielectric medium, because any kind of non-conducting medium is known as dielectric medium, then such an arrangement is said to be capacitor. Capacitor is very important electrical device. Again I would like to repeat, if two conductors having arbitrary shape and arbitrary size are separated by any dielectric medium, then such an arrangement is said to be capacitor. फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसीडर करो कि मेरे पास एक मेटेलिक प्लेट है। कंसीडर करो कि ये मेरे पास एक मेटेलिक प्लेट है। अगर मैं यहाँ पर मेटेलिक प्लेट को टू डायमेंशनली प्लॉट करता हूँ तो वेरी थिन दो मेटेलिक प्लेट्स है। आप देख सकते हो कि ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स को मैंने टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया है। दो कंडक्टर्स को किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से अगर सेपरेट किया जाए तो सच एन अरेंजमेंट इज सेड टू बी कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में याद रखो कि क्या होता है। कंसीडर करो कि ये कैपेसिटर के ऊपर मैंने प्लस क्यू जितना चार्ज डिपॉजिट किया है। अगर मैंने ये कैपेसिटर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट किया
तो ऑब्वियस है कि ये मेटल के पास भी पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेटल के पास पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाएगा तो ऐसे केस में फ्रेंड्स हम एक काम करेंगे, ये मेटेलिक प्लेट का अगर मैं अर्थिंग कर दूं तो ऐसे केस में अगर मैं इसका अर्थिंग कर दूं तो अर्थिंग की वजह से ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन मोशन करके आते हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल बना देते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रल हो जाएंगे तो मेटेलिक प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बाकी बचेगा। ये प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी और दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के केस में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस तरीके से जो कैपेसिटर बनता है, ये कैपेसिटर को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यहां पर अगर ऐसे टाइप के कैपेसिटर के केस में कोई भी कैपेसिटर अपने प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को स्टोर करता है, माइंड वेल, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसी को टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर के ऊपर जब भी चार्जेस को डिपॉजिट किया जाता है तो ऐसे केस में द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स is said to be capacitance of capacitor। बेटा ये डेफिनेशन नहीं है, ये कैपेसिटर का एक बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को उसका कैपेसिटेंस बोला जाता है। जैसे जैसे आप चार्जेस डिपॉजिट करते जाओगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता जाएगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता जाएगा तो दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। अगर दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो फंडामेंटली यहाँ पर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, और कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। इसके ऊपर से आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनेगी द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट on plates of capacitor to produce potential difference by unit is called as capacitance of capacitor। फ्रेंड्स, कैपेसिटर के केस में चार्ज का यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। माइंड वेल, कूलम पर वोल्ट इज आल्सो नोन एज फैराडे। ऑन टू ओनर साइंटिस्ट माइकल फैराडे, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराडे कंसीडर किया गया है। तो अगर कैपेसिटेंस का यूनिट फैराडे है तो इसके ऊपर से आप 1 फैराडे की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इसके ऊपर से 1 फैराडे की डेफिनेशन क्या बनेगी? If 1 coulomb of electric charges are required to be deposited on plates of capacitor,
to produce potential difference of 1 volt, then the capacitance of given capacitor is said to be 1 farad. Mind well, Faraday is a very large unit. फ्रेंड्स, अगर आपको 1 फैराडे का कैपेसिटर बनाना है, माइंड वेल, अगर आपको 1 फैराडे का कैपेसिटर बनाना है तो उसके लिए आपको जो कैपेसिटर की प्लेट्स चाहिए उसका डायमेंशन 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर होना जरूरी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 किलोमीटर लेंथ और 10 किलोमीटर हाइट वाली स्क्वायर प्लेट्स अगर हम लेंगे तो ऐसे केस में आप 1 फैराडे का कैपेसिटर बना सकते हो। माइंड वेल, फैराडे इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में प्रैक्टिकली माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे जैसे यूनिट्स का ज़्यादा यूज होता है। तो दिस इज अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपेसिटर। अब मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 प्लेट्स को ही आपको लेना पड़े। अगर मैं कंसीडर करो कि 2 स्फेरिकल शेल्स लेता हूँ अलग अलग रेडियस वाली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पर हमने क्लियरली लिखा है कि आर्बिटरी शेप एंड आर्बिटरी साइज। अगर मैं यहाँ पर 2 स्फेरिकल शेल्स लेता हूँ, दोनों स्फेरिकल शेल को कोसेंट्रिकली अरेंज करके अंदर वाली शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट करता हूँ और बाहर वाली शेल को ग्राउंडिंग करता हूँ, अर्थिंग करता हूँ, तो ऐसे केस में बाहर वाली शेल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर मेरे पास दो इस तरीके से कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स है और कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स है जिसमें एक शेल के अंदर वाली शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट करता हूँ और बाहर वाले को अर्थिंग करता हूँ, तो ऐसे केस में दिस विल बिकम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, दिस इज सेड टू बी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी अगर मैं अंदर वाले को अर्थिंग करता हूँ और बाहर वाले के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करता हूँ तो भी वो एक नया सिस्टम बन जाता है। कहने का मतलब इतना ही है कि दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर कैन बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मुझे कोई कैपेसिटर दिया है तो वो कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर having surface charge density sigma, then electric field between two plate is equal to sigma upon epsilon naught। आप फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को फिर से एक बार देख करके डिसाइड कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। अगर प्लेट का सरफेस एरिया A जितना है, इफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स आर A, then sigma equal to total electric charge deposited on plates upon surface area। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय A होता है और 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स is D, then potential difference between two plate is equal to V equal to ED। अगर V equal to ED है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू सिग्मा अपॉन E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। बट फ्रेंड्स, V इक्वल टू सिग्मा मतलब Q अपॉन A, ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, इनटू D। तो इसका मतलब ये हुआ कि C कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V। Q को V से डिवाइड करेंगे तो QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A,
Q cancel, तो capacitance of the capacitor is equal to epsilon naught A upon T, and this particular formula is said to be capacitance of parallel plate capacitor. This formula is said to be equation of capacitance of parallel plate capacitor.